ओके दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जितने भी फाइटर्स हमारे साथ में कनेक्ट हैं आज की इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग एफआईएम में, मैं अपकमिंग ब्लू डायमंड लीडर रामेश्वर दयाल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और कुछ एक पॉइंट्स हैं, ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी भाई ये सेशन को सुन रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पे कनेक्ट हैं, जितने भी जूम मीटिंग पे कनेक्ट हैं, कृपया करके देखो, कोई भी हम एजुकेशन लेते हैं ना, तो एजुकेशन लेने की एक पोजीशन होती है। हम प्रॉपर तरीके से बैठ करके एजुकेशन लेंगे तो बेटर तरीके से हम चीजों को समझ पाएंगे। कोई भी आदमी लेटे हुए या फिर सोए हुए ऐसे तरीके से ना सेशन को अटेंड करें। कृपया बैठ करके चेयर पे तसल्ली पूर्वक पूरा का पूरा सेशन अटेंड करें। और ये आधा घंटे से लेकर 45 मिनट तक सेशन चलेगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पौन घंटा यानी कि 45 मिनट के लिए आप अपने अपने मोबाइल का कोई भी कॉल्स आती है तो उस कॉल को अटेंड ना करें, क्योंकि पता नहीं लगता है कौन से समय पे उस कॉल के चक्कर में आपकी कोई जरूरी बात छूट सकती है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेज आने वाला था। और हम जितने भी भाई कनेक्ट हैं, जितने भी यूट्यूब पे कनेक्ट हैं, अगर आप सभी हेडफोन यूज करके अगर सेशन को सुनेंगे तो बहुत बेहतर अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और उसके साथ साथ में मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे लोग डायरी और पेन लेकर के बैठेंगे। स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कोई भी आदमी देखता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं ही नहीं देखता हूं तो आप भी नहीं देखते होंगे। तो अपना जो भी आपको लगता है उस पॉइंट को आप नोट कीजिए डायरी में। और नोट करता है ना आदमी, बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो आदमी नोट बनाता है वही नोट कमाता है। ये एक नारा है नेटवर्क मार्केटिंग का, सही है। तो आप सभी इन सारे के सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, मुझे उम्मीद है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आज का जो सेशन है FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और जितने भी हमारे न्यू फाइटर हैं जो अभी 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में जिन्होंने AWPL में ज्वाइनिंग लिया है, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। बाकी जितने भी हमारे पुराने जो भी फाइटर हैं उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि उनको आगे ये सेशन अपने नए नए फाइटर्स के लिए देना है। सही है, तो हर एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण सेशन है आज का। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि दोस्तों जितने भी आप अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग फील्ड से आज AWPL में ज्वाइन हुए हैं, कोई टीचर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, AWPL में आ रहे हैं। आपने अगर ज्वाइनिंग लिया है यहाँ पे, तो एक चीज जो नीचे लाइन में दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, नीचे वाली लाइन को आप देखिएगा कि आपकी उम्र जो भी हो, पर आज खुद को इस बिजनेस में नवजात शिशु मानना है। सही है। देखो, जब कभी भी हम जिंदगी में अब अगर अपने आप को बिल्कुल अपने आप मतलब ये तरीके से समझेंगे कि हमारे सब आता है, सही है, तो हम कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए हम बिल्कुल अपने आप को खाली करके रखना है। और हमें बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह, एक बच्चा जब घर में जन्म लेता है ना, तो उसी तरीके से अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह आता है आदमी। सही है। तो आप जितने भी मतलब नॉलेज होगा, अलग अलग फील्ड के अलग अलग आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आज यहाँ पे आने के बाद में आपको एक एक चीज को नोट करना है, एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो हम सारे के सारे लोग जितने भी यहाँ पे कनेक्ट हैं, हम सारे के सारे लोग किसके लिए आए हैं यहाँ पे? सफलता। सही है, सक्सेस। यानी कि जितने भी लोग, अगर हमारे पास में 107 फाइटर हमारे साथ में जो है कनेक्ट हैं यूट्यूब पे, और हमारे साथ में जितने भी भाई यहाँ पे जूम मीटिंग में कनेक्ट हैं, हम सभी का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि हम सारे के सारे लोग अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं दोस्तों। लेकिन जब सक्सेस की जब बात आती है तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि सक्सेस जो होता है, सक्सेस का मायने क्या होता है। अगर किसी इंसान बहुत पैसा कमा ले तो वो सफलता नहीं होती है सर। सही है, क्योंकि सफलता रियल में जिसको सफलता हम बोलते हैं, तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे 5 स। सही है, ये जो लिखा हुआ है आगे 5 स, यानी कि 5 सा अगर जिसके पास में है, वही आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल है, वही आदमी जिंदगी में सफल है। तो सबसे पहला होता है पहला फर्स्ट नंबर पे होता है, पहला सा होता है संपत्ति, यानी कि जिसके पास में पैसा हो। सही है। और खाली पैसा होने से मतलब सक्सेस नहीं मानी जाएगी उसके, लेकिन पैसे के साथ साथ में और क्या क्या होना चाहिए, ये 5 सा के माध्यम से मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। पहला तो है संपत्ति, यानी पैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ में समय होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन टाइम उनके पास में नहीं है, तो उसे हम सक्सेस नहीं मान सकते हैं। जिनके पास में पैसा है और जिनके पास में समय है,
जिसके पास में सम्मान है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, समय भी होगा, लेकिन सम्मान, 2 पैसे की इज्जत लोग उनकी नहीं करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे संपत्ति, समय और सम्मान, और उसके साथ साथ में सुरक्षा। सही है, सुरक्षा क्या मतलब है आप समझिए कि अगर इस दुनिया में अगर हम ना भी रहें तो भी हमारा परिवार, हमारी बीवी, हमारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहें। सही है, ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। और उसके साथ साथ में सेहत। सही है, बोलते हैं कि हेल्दी इंडिया इज वेल्दी इंडिया। सही है, अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। तो ये 5 सा मिलकर के अगर किसी भी इंसान के पास हैं तो वो जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान है। अगर इन 5 में से कोई एक भी अगर कम है तो वो आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल उसको नहीं बोल सकते। ये 5 सा अगर जिसके पास में है वही आदमी जिंदगी में सफल है। और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि सिस्टम में आने के बाद में एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा फील्ड है जहां पे हमें ये 5 के 5 सा मिलते हैं, संपत्ति भी, समय भी, सम्मान भी, सुरक्षा भी, सेहत भी। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो मिसेज पूनम चौधरी जी, वाइफ ऑफ छोटू चौधरी, इंडियन आर्मी में सर जॉब करते हैं और यहाँ पे काम करा, एक विश्वास के साथ में काम की शुरुआत किया था और यहाँ से थाईलैंड का ट्रिप अचीव कर चुके हैं। उसके साथ साथ में 4 लाख प्लस की यहाँ से अर्निंग कर चुके हैं। मिसेज सीमा प्रजापति जी जयपुर से बिलोंग करती हैं, लगभग 4 लाख से प्लस की यहाँ से अर्निंग कर चुकी हैं और एक टीचर का काम करते करते इन्होंने शुरुआत किया था और आज यहाँ पे थाईलैंड का ट्रिप कर चुकी हैं और टोपाज रैंक हासिल कर चुकी हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिसेज सुहासिनी नायक, वाइफ ऑफ मिस्टर रविंद्र नायक, बेलगांव से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे लगभग 9 से 10 लाख की यहाँ से इनकम कर चुके हैं। इंडियन आर्मी में सर जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ में 10 लाख प्लस की यहाँ से अर्निंग कर चुके हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट में अगले में बताऊं, सविता मिश्रा जी, वाइफ ऑफ मिस्टर जेके मिश्रा, मैम जो है बिहार से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे लगभग 9 लाख प्लस की अर्निंग यहाँ से कर चुकी है। मिसेज साधना जायसवाल जी आज रूबी स्टार रैंक के 9 लाख प्लस की यहाँ से अर्निंग कर चुकी है इसी सिस्टम में आने के बाद में। मिस्टर जितेंद्र सिंह जी जो 10 लाख प्लस की अर्निंग यहाँ से कर चुके हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं। मिस्टर रामेश्वर दयाल, मैं आपके सामने हूं, मैं लगभग 55 से 60 लाख की इनकम यहाँ से टोटल कर चुका हूं। सही है, उस तरीके से जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मिस्टर रामदास चौधरी जी हिमाचल से जो बिलोंग करते हैं, आज यहाँ पे लगभग 60 लाख प्लस की अर्निंग कर चुके हैं। सोमवीर सिंह जी उर्फ राजा शिकरवार, जिनको हम आगरा से बिलोंग करते हैं सर, और यहाँ से लगभग 1 करोड़ प्लस की अर्निंग यहाँ से कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में आज हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं और हम जो भी अचीवमेंट अगर ले पाए तो मिस्टर बीएस भंडारी जी लगभग 4 करोड़ प्लस की यहाँ से अर्निंग कर चुके हैं। और ये हमारे गुरु मिस्टर रामवीर सर, जिन्होंने उंगली पकड़ करके एक कदम पे हमें यहाँ पे चलना सिखाया, आज एम्बेसडर लीडर हैं कंपनी के और लगभग 12 करोड़ प्लस की यहाँ से अर्निंग कर चुके हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि देखो सुरक्षा के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा, यहाँ पे लेट मिस्टर गणपत मीना जी जो कि मंदसौर एमपी से बिलोंग करते हैं, सर ने 4 साल इस सिस्टम को दिया था और 4 साल देने के बाद में कुछ पता नहीं लगता है दोस्तों, देखो कौन कहां पे कब चला जाए। सही है, तो आज ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन थैंक्स एडब्ल्यूपीएल, थैंक्स संजीव सर की सोच, जिन्होंने एक ऐसा फील्ड बना दिया कि हम 4 साल मेहनत करने के बाद में एक ऐसा मतलब एम्पायर खड़ा करके चले जाते हैं जो कि हम अगर दुनिया में नहीं भी रहते हैं तो भी लाखों रुपए की इनकम हमारे घर में आती रहती है दोस्तों। तो ये सारे के सारे जिनको भी मैंने आपको बताया था, सीधा सिस्टम है बिलीविंग इज अचीविंग। जितने भी हमारे न्यू गेस्ट आज पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्वास है तो सफलता है। सही है, आज अगर हम एडब्ल्यूपीएल में एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को हमने ज्वाइन किया है तो ये कहीं ना कहीं तो विश्वास किया होगा आपने। तो आज मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बताना चाहूंगा एडब्ल्यूपीएल के बारे में दोस्तों। कंपनी का नाम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और इसका जो ब्रांड नेम अगर बात करें तो एडब्ल्यूपीएल, शॉर्ट में ब्रांड नेम है एडब्ल्यूपीएल। और उसके साथ साथ में इसकी वेबसाइट की अगर बात करें तो www.slpswellness.com, गूगल पर डालोगे पूरा साइट के बारे में जिनका जानकारी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ में कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो इस कॉन्टैक्ट पे आप कभी भी एनी टाइम पे आप कॉल करके अपनी जानकारी से ले सकते हो या दे सकते हो। उसके साथ साथ में कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 9 नवंबर 2014 को कंपनी की शुरुआत हुई थी और एक जो पुराने वाला हेड ऑफिस है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ में 2018 में कंपनी ने 5 स्टार कैटेगरी का अपना खुद का ऑफिस बनाया जो राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों किसी भी कंपनी को शुरू करने से पहले
किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो भी गवर्नमेंट के माध्यम से सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी भारत सरकार के माध्यम से लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी के पास में हैं, जो कि सामने आप देख रहे हैं। आप साइट पे जाओगे www.slpswellness.com पे जाओगे तो सारे के सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, जी सर। यस सर, थैंक यू। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू। तो slpswellness.com अगर आप डालोगे गूगल पे तो ये सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो भी चाहिए वो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के पास में हैं। और बात करता हूं कंपनी की शुरुआत की, बात करता हूं कंपनी के डायरेक्टर्स की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार जी, जो कि इंडियन आर्मी से 16 साल देश सेवा किया इंडियन आर्मी में, और 6.5 साल पहले एक ऐसी संस्था का मतलब स्थापना किया जो कि आज लाखों लोगों के घरों को चला रही है। और उसके साथ साथ में नेक्स्ट जो है फाइनेंस एंड ऑपरेशनल डायरेक्टर मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी, जो कि नेवी से रिटायर हैं सर। और उसके साथ साथ में नेक्स्ट एडमिन डायरेक्टर है हमारे मिस्टर अमित कुमार जी, जो कि इंडियन आर्मी से हैं। तो बड़ा प्राउड महसूस होता है कि आज हमारी संस्था के जितने भी एमडी हैं वो सारे के सारे भारतीय सेना से हैं। और उसके साथ साथ में आज AWPL फाउंडेशन नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा मतलब बेंचमार्क बन चुका है कि जो कि किसी भी कंपनी में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज AWPL ने शुरुआत किया है। चाहे वो कभी भी देश के साथ में मतलब कंधे से कंधा मिला करके रहते हैं, चाहे कभी भी ऐसा कोई भी कंडीशन हो, कभी भी ऐसा कोई भी समय हो जब लगता है कि देश को जरूरत पड़ रही है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, उस समय पे भी लाखों रुपए सर ने डोनेट किया था। कोविड-19 के समय पे भी 25 लाख रुपए सर ने डोनेट किया था। उसके साथ साथ में जो है राम मंदिर के लिए भी 21 लाख रुपए सर ने डोनेट किया है। और एक ऐसा बोलते हैं ना कि फाइटर सक्सेस जो है सिस्टम की तरफ से एक परिवार सुरक्षा योजना सर ने एक मुहिम चलाई कि एमराल्ड रैंक से ऊपर जिसका रैंक हो जाता है, 5वां रैंक जिसका हो जाता है, और भगवान ना करे उसके साथ में अगर कोई भी दुर्दशा, कोई भी दुर्घटना अगर हो जाती है, वो इस दुनिया में अगर नहीं रहता है, तो उसके परिवार के लिए एक आर्थिक सुरक्षा की मतलब माध्यम से एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सैफायर, डायमंड और ब्लू डायमंड तक, सही है। तो ये जो आप ग्राफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस हिसाब से उसके घर के लिए उसके जो भी नॉमिनी है उनके लिए पैसा देते हैं। और उसके साथ साथ में चाइल्ड एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड, यानी कि मैंने देखा था कि मैंने आर्मी में 22 साल नौकरी किया है और मैंने आर्मी में था, तो आर्मी में मैंने देखा है कि भाई आर्मी पर्सन के जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन है वो आर्मी की तरफ से होती है। लेकिन आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार देखा है कि अगर इस दुनिया में अगर हम ना भी रहते हैं तो हमारे बच्चों की एजुकेशन का जिम्मा, सही है, AWPL फाउंडेशन की तरफ से होता है, सही है। तो बहुत बड़ी बात होती है जो कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं हुआ है। और इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने गणपत मीना जी हैं, जो कि 9 जुलाई 2020 को इस दुनिया से जा चुके हैं। तो सर के घर पे जो है 22 लाख रुपए का चेक सर ने खुद कंपनी एमडी सर उनके घर पे देकर के आए। और आज इनके बच्चों की जो एजुकेशन है पूरा कंपनी की तरफ से है। और आज इनका जो है महीने का लगभग मैं आपको बताना चाहूँ 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख एक महीने की इनकम इनकी पर मंथ की आ रही है। आज ये ताकत है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की, ये ताकत है AWPL प्लेटफॉर्म की। और इसके साथ साथ में अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आज देखो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अपनी कंपनी के पास में, कंपनी ने जो शुरुआत किया था तो 6 प्रोडक्ट से शुरुआत किया था, आज लगभग 87 प्रोडक्ट हैं। और प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत तब पड़ती थी जब कंपनी ने शुरुआत किया था। आज तो प्रोडक्ट अपने आप बोलता है। आज ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाओगे, आप यूट्यूब खोलोगे, एक बीमारी का रिजल्ट डालोगे, आपको हजारों ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। आज लगभग 650-700 केसेस ऐसे हैं जिन बहनों के मतलब बच्चे नहीं हुए थे 10-10 साल 15-15 साल से, जो जिनके बच्चा नहीं हुआ था, और आज इस सिस्टम के प्रोडक्ट्स के माध्यम से आज उनके घरों में बच्चे हो चुके हैं। ऐसे ऐसे मतलब लाजवाब रिजल्ट आपको लाखों की संख्या में आपको मिलेंगे मोबाइल नंबर के साथ में। वेलनेस केयर, हेल्थ केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, ब्यूटी केयर, ये 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। उसके साथ साथ में अभी होम केयर अभी और लॉन्च हो गया है। तो 6 कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों। और कंपनी की अचीवमेंट के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से अप्रूव्ड है कंपनी। मोर देन 14 लाख डिस्ट्रीब्यूटर आज ऑल ओवर इंडिया से काम कर रहे हैं। 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सही है। अपनी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो सारे के सारे खुद बना रहे हैं, सही है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। जयपुर के अंदर 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। 2200 से ऊपर लोग आज यहाँ से इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं। 135 प्लस यहाँ से डायमंड अचीवर्स हैं।
135 से ऊपर यहाँ से डायमंड बन चुके हैं इस कंपनी के माध्यम से। 70 से ऊपर यहाँ से करोड़पति इन 6 साल में निकल चुके हैं दोस्तों। और 200 से ऊपर आज यहाँ पे BMW, ओडी, मर्सिडीज, जैगुआर, पोर्श जैसी गाड़ियां, लगभग 200 प्लस गाड़ियां आज 6 साल के अंदर, 6.5 साल के अंदर AWPL के फाइटर्स के पास में है। 485 ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी की बात करूं तो 485 फ्रेंचाइजी आज ऑल ओवर इंडिया में है। और उसके बाद में 9 वेयर हाउस ऑल ओवर इंडिया में कंपनी की तरफ से खुल चुके हैं। इस बिजनेस को करना मैं आपको बताऊंगा, जितने भी हमारे न्यू फाइटर हैं मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान बिजनेस है। इस बिजनेस को पुरुष यानी पुरुष, महिला, नौकरी वाला, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, फौजी, पुलिस वाला, शिक्षक, विद्यार्थी, सही है, यानी सभी कर सकते हैं, सभी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और एक चीज, एक सत्य घटना मैं आपको बताना चाहूंगा लाइफ में, याद रखना दोस्त, कि डॉक्टर का बेटा कभी भी डॉक्टर बनेगा गारंटी नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा गारंटी नहीं है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 100% गारंटी है कि इस बिजनेस में अगर कोई डायमंड बनता है तो वो इस दुनिया में अगर नहीं रहता है तो उसका बेटा जरूर उसी दिन डायमंड बन जाता है। ये ताकत है AWPL में, ये ताकत है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में दोस्तों, सही है। अभी ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजों को हमें लेने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, सही है। और विदाउट सिस्टम के, क्योंकि सिस्टम में वो ताकत होती है, यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना है कि ये कैसे है, ये कैसे है। अगर लॉजिक लगाया वो आदमी यहाँ पे फेल है, और जो आदमी सिस्टम के अनुसार जो चलता रहा वही आदमी यहाँ पे सफल है, सही है। क्योंकि जो आदमी लाइफ में सिस्टम के हिसाब से देखो, अगर एक आदमी कितनी भी ताकत लगाए, अगर 100 आदमी मिलकर के भी एक ट्रक को उठा नहीं सकते हैं, लेकिन वहीं पे एक सिस्टम लगा दिया जाता है, एक जैक लगा दिया जाता है, और जैक को बटन दबा करके हवा में ट्रक को कर दिया जाता है, दैट इज सिस्टम। ताकत सिस्टम में होती है दोस्त, सही है। तो आज मैं सिस्टम के बारे में अगर बात करूं तो सिस्टम हमारा है, हमारे सिस्टम में जो हमारे अप्लायंस हैं, मिस्टर अनिल पुरी सर, कंपनी टॉप लीडर, हमारे जो एमिस्टर लीडर, हमारे गुरु मिस्टर रामवीर सिंह जी जो एमिस्टर लीडर हैं, उनके साथ साथ में मिस्टर BS भंडारी जी, सही है। ये दोनों के तीनों गुरु हमारे, जो कि पल पल पे, एक एक कदम पे हमें, मतलब इस बिजनेस के बारे में जो भी टेक्निक हैं, जो भी जानकारी है, पल पल पे हमें देते हैं और एक एक बात को हमें बताते चलते हैं। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों कि अपलाइन इज लाइफलाइन, सही है। अपलाइन के ऊपर ये बिजनेस है, अगर हमें जैसा बोला जा रहा है अगर वैसा हम कर लिया जाए तो बहुत बड़ा इंसान काम कर सकता है। लेकिन जो इंसान लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, यार ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे नहीं, यार ऐसे करके देख लेता हूं, तो वो आदमी इस बिजनेस में काम नहीं कर पाता है। तो ये चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये पावर ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पावर क्या है दोस्त, मैं आपको बताना चाहूं, ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा दोस्त। स्क्रीनशॉट लेकर के काम नहीं चलेगा, स्क्रीनशॉट अगर आप लोगे तो मेरे को गारंटी है कि आप दोबारा देख नहीं पाओगे, क्योंकि आदमी लिखता वो है जो दिमाग में जाता है। जितेंद्र जी क्या है? अब तुम जा सकते। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पावर ऑफ सिस्टम। तो वीकली ट्रेनिंग, यहाँ पे वीकली ट्रेनिंग हमारी जूम मीटिंग के माध्यम से होती हैं। अभी तो धीरे धीरे फिजिकल ट्रेनिंग्स भी हमारी होने लग गई हैं, वीकली वेन्यू भी होने लग गए, ग्रुप मीटिंग भी हमारी होने लग गई है। अभी हमारी 13 और 14 को हमारा जो टीम का मीटिंग है जयपुर में, महागुरु जी रामवीर सर के माध्यम से और भंडारी सर के माध्यम से लीडर्स फंक्शंस भी होने शुरू हो चुके हैं। अभी 19 तारीख का हमारा डायमंड सेलिब्रेशन है, हमारे जो डायमंड लीडर मिस्टर रामदास जी का हिमाचल में, उनके साथ साथ में मेगा फंक्शन हमारे होते रहते हैं। हर एक स्टेशन पे आउट स्टेशन वर्कशॉप भी हमारे चलते रहते हैं, कोर मीटिंग भी होती रहती है हमारे जितने भी कोर, सही है। कोर ट्रेनिंग के बारे में मैंने एक बार आपको बताया था, जितने भी हमारे गोल्ड एंड एबव लीडर हैं, कोर क्या होता है, सही है, उसके बारे में वो सारी की सारी ट्रेनिंग्स हमारी टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। 10 कदम ट्रेनिंग्स हमारी चलती रहती हैं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अहम ट्रेनिंग है। अगर आप यहाँ से कोई भी ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करोगे, 10 कदम ट्रेनिंग भी अटेंड करोगे, अपने आप को एक बिल्कुल अलग इंसान समझोगे आप, ये गारंटी दे रहा हूँ। वो यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है जो आज तक हमें एजुकेशन दी नहीं गई है। उसके साथ साथ में जो भी टूल्स हमारे होते हैं वो टूल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और मान सम्मान की बात किया जाए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, दुनिया का एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है AWPL, सही है। क्योंकि जिंदगी में देखो, आप किसी भी पद पे हो, आप कहीं पे भी सर्विस कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है तो रिवार्ड आपको दिया जाता है, मालाएं आपको पहनाई जाती हैं।
लेकिन ऐसा एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एक प्लेटफॉर्म AWPL जहां पे आज हम यहाँ पे कनेक्ट हैं दोस्तों, ये ऐसा है कि अगर यहाँ पे डायमंड आप बनते हो, आप ब्लू डायमंड बनते हो, आप मिस्टर बनते हो, तो आपका तो मान सम्मान होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ में आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सही, आपके रिलेटिव्स को भी स्टेज पे बुला करके मान सम्मान दिया जाता है। और ये केवल और केवल AWPL में होता है, बाकी सिविल सर्विस में ये चीजें नहीं मिलेंगी, सरकारी जॉब में ये सारी की सारी चीजें नहीं बनेंगी। तो यानी कि मान सम्मान हर उपलब्धि में पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे मिलता है। अभी ये सारी की सारी चीजों के लिए हमें करना क्या है, इसके लिए करना क्या होगा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जितने भी हमारे न्यू गेस्ट हैं, मैं प्लीज एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। ऑल यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ज्वाइनिंग लिया, ज्वाइन आप हो चुके हो, ज्वाइनिंग आपने ले लिया, अपने प्रोडक्ट ले लिए हैं, और प्रोडक्ट लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है लर्न, सही है, आपको करना है लर्न, ज्वाइनिंग के बाद में लर्न करना है, उसके बाद में अर्न करना है। और 90% फेल होने का कारण, 90% नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का कारण ये होता है कि बंदा ज्वाइन होकर के अर्न के बारे में सोचता है, ज्वाइनिंग होने के बाद में वो सोचता है मैं जल्दी फटाफट ब्रॉन्ज बन जाऊं, जल्दी 2,500 का चेक आ जाए, जल्दी मेरा 7,500 का चेक आ जाए। जिंदगी में कभी भी आप याद रखना दोस्त, अगर ज्वाइनिंग लेने के बाद में अगर सीधा अर्न की तरफ आप सोचोगे, एजुकेशन अपनी नहीं बढ़ाओगे, तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने से ज्यादा AWPL में टिक नहीं पाओगे, आप छोड़ करके चले जाओगे। सही है, यहाँ पे वही आदमी टिकता है जो आदमी पहले ज्वाइन होने के बाद में अपने आप को अपडेट करता है, अपने आप को लर्न करता है, अपने आप को सीखता है। सही है, बराबर जो आदमी मीटिंग्स में आएगा, सेमिनार में आएगा, जो मीटिंग में आएगा, ट्रेनिंग 10 कदम में जाएगा, सीक्रेट ऑफ सक्सेस में जाएगा, पहले सीखना है। क्योंकि जब आप काबिल बन जाओगे ना, तो सर अर्न तो बहुत कमाओगे। सही है, 1,000-2,000 कमाने के लिए आप लोग, हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। 1,000-2,000 आजीविका तो हमारी बहुत बढ़िया चली रही थी, मैं भी फौज में था, आप भी कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन हम यहाँ पे अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा फोकस यहाँ पे पहले लर्न पे करना है, बाद में अर्न पे करना है। सही है, मैं आपको बता दूंगा कि आप प्लान देने के लिए आज ज्वाइनिंग होने के बाद में कल ही तुम 4 बंदों को प्लान देना शुरू कर दोगे, आपको ना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप समझा नहीं पाओगे, आप तरीके से बता नहीं पाओगे, लोग आपको मना करेंगे, आप नेगेटिव होगे, बिजनेस छोड़ दोगे। लेकिन आप जब उसको लर्न करके जाओगे, जब सीख के जाओगे, तब फील्ड में जाकर के काम करोगे, तो लोग आपकी बात भी मानेंगे और आपके चेक भी बढ़ेंगे, आपके रैंक भी अप होंगे। तो ये प्रोसेस ध्यान रखना कि ज्वाइन होने के बाद में पहले सीखना है, उसके बाद में सोचना है आगे रैंक अप करने के बारे में। सही है, ये प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विचार बदले जिंदगी बदले। सही है, विचार बदले जिंदगी बदले। कम लागत में शुरुआत हुआ है, मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस आज, अगर हमारे महागुरु जी मिस्टर रामवीर सर के बारे में अगर बात किया जाए, तो आज देखो 80 लाख रुपए की जैगुआर गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, 50 लाख रुपए की ओडी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, 4.5 करोड़ का पेंट हाउस अभी 15 दिन पहले सर ने लिया है। सही है, और उन्होंने बिजनेस ये शुरुआत किया था तो मात्र वही 15,000 रुपए, 16,000, 17,000 से किया था। सही, 8,000, 10,000 से जितने भी प्रोडक्ट लेकर के आपने शुरुआत किया है। अगर आदमी लॉजिक लगाने लग गया, अगर आदमी सोचने लग गया कि 8,000 लगा करके करोड़पति कैसे बनेगा, तो नहीं बन सकता है। लॉजिक नहीं लगाना है सर, कम लागत में शुरू हुआ है, तो इस बिजनेस को हल्के में बिल्कुल ना लें। मैं आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस को हल्के में नहीं लें, क्योंकि आम के महाकाय वृक्ष की शुरुआत भी एक छोटी सी गुठली से होती है। एक आम की गुठली होती है ना सर, छोटी सी गुठली होती है, लेकिन जब बीज डाल जाता है, जब वो महाकाय वृक्ष बन जाता है ना, तो उसका आकार देखने में विश्वास नहीं होता कि उसी गुठली से पैदा हुआ है। सही है, तो कभी भी ये मत सोचना, क्योंकि आज मैं भी, हमारे साथ में जितने भी लीडर्स का मैंने इंट्रोड्यूस आपको कराया है, वे सारे के सारे लोगों ने शुरुआत 8,000, 15,000 से ही किया था, लेकिन यहाँ पे आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। सही है, तो कभी भी ये दिमाग में मत रखना है सर कि कम लागत में लगाए। और ज्यादातर लोग यहाँ पे फेल होने का यही कारण है कि वो काम करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगाई क्या है, सही है, बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो आदमी ये सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे कामयाब में नहीं भी हुआ तो भी मेरा क्या जा रहा है, ये सोच करके आदमी यहाँ पे बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाता है और बिजनेस को छोड़ देता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पावर वर्कशॉप के बारे में पता करें, पावर वर्कशॉप के बारे में आप पता करें। ओके, और इसके द्वारा अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएं, क्योंकि स्किल्स जब बढ़ जाएंगी, सही है, स्किल्स कहां से बढ़ेंगी आपकी, जब 10 कदम में आओगे, जूम मीटिंग में आओगे, ट्रेनिंग में आओगे, नॉलेज तब बढ़ेगी, स्किल्स तब बढ़ेंगी सर। सही है, तो अपना पता करता रहे कब कब ट्रेनिंग हो रही है, कब कब मीटिंग हो रही है,
और मीटिंग के लिए आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप रियली में देखो, आपने अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है, यहाँ पे प्रोडक्ट लेकर के आईडी ग्रीन कराया है, तो चाहत तो है, सही है, चाहत तो है, लेकिन उस चाहत से काम नहीं चलता मेरे दोस्त। चाहत के साथ साथ में स्किल्स आना भी जरूरी होता है, चाहत के साथ साथ में हमें नॉलेज लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी हम लाइफ में बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं और करने में कामयाब यहाँ पे हम होते हैं। सेकंड, अगला जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हर ट्रेनिंग मीटिंग में शामिल होकर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। हर एक मीटिंग में आप मतलब बर्डन ना समझें इस चीज को, यार कल भी तो प्लान हुआ था, अभी क्या मैं दोबारा प्लान में आऊं, सही है। बहुत सारे लोगों की ये होती है, मेंटलिटी होती है। 8 स्टेप ट्रेनिंग पिछले बार भी तो रामेश्वर सर ने वही बातें बताई थी, अभी भी वही बातें बताई हैं दोस्त। यही सबसे बड़ा रीजन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का। किधर से आवाज आ रहा है? अब म्यूट रखिए, किधर से आवाज किधर से आ रही है? हर ट्रेनिंग मीटिंग में शामिल होकर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, सही है। उसके साथ साथ में अगला चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत होती है सपने से, सही है। और सपना कभी भी, कि मैं बताता हूं बार बार मीटिंग में, कि सपना कभी भी किसी का पूरा नहीं होता है दोस्त। पूरा अगर होता है तो गोल पूरा होता है, सही है, लक्ष्य पूरा होता है, और लक्ष्य की शुरुआत सपने से होती है, सही है। और सपना क्या होता है कि सपना प्लस डेट इज इक्वल टू गोल बनता है। जिस सपना हमने देखा और उस सपने के साथ में हमने डेट लगा दिया कि ये चीज मेरे को इतनी तारीख तक चाहिए, तो वो हमारा गोल बन जाता है, वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। और लक्ष्य 100% पूरा होता है, सपना कभी भी पूरा नहीं होता है, सही है। सपना कभी भी पूरा नहीं होता है। अगर आपने सपना देखा कि मेरे को मस्जिद चाहिए, तो वो सपना ही देखते रहेंगे पूरी जिंदगी भर। लेकिन अगर आपने सपना देखा कि मेरे को 2024 में 31 दिसंबर को मस्जिद चाहिए, वो आपका गोल बन गया, वो आपका लक्ष्य बन गया। और लक्ष्य अगर बन गया तो 100% उसको पूरा होना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं है दुनिया की उसको रोक ले, सही है। लेकिन लक्ष्य हम बनाते नहीं है, खाली सपनों में खोए रहते हैं, तो सपना कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं, सही है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर ईश्वर आकर आपको 10 सपने पूरा करने का वरदान दे, तो वह सपने कौन से हो सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है सर, लॉजिक नहीं लगाना यार, कहिए। सोचते हैं ना भाई यार, क्या भगवान आकर के हमसे थोड़ी बोलेगा। आप सोचिए, इसको इमेजिन करें कि अगर मान लो कि भगवान आकर के सामने बैठ गए हमारे, और हमसे बोलते हैं कि रामेश्वर, तेरे को जिंदगी में जो भी 10 बड़े बड़े सपने तेरी जिंदगी के हैं, वो तू बता, सही है, बता। और वो चीजें तू बता, क्या लिख ले अपने इधर डायरी में, लिख ले कि क्या क्या मेरे को लाइफ में चाहिए, 10 बड़े बड़े सपने, सही है। उन्होंने अपने सपनों को लक्ष्य में बदलकर एक्शन प्लान के साथ में पूरा किया जाता है, अपने सपनों को लक्ष्य में बदलकर एक्शन प्लान के साथ में किया जाता है, सही है। एक्शन प्लान बनाने की जानकारी सारी की सारी आपको यहाँ पर सिस्टम के माध्यम से, हर ट्रेनिंग के माध्यम से आपको देते रहेंगे। लेकिन आप जब तक अपने लक्ष्य नहीं निर्धारित करोगे, जब तक अपने सपना नहीं बनाओगे, तब तक हम जिंदगी में मंजिल हमें पहुंचेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर हमें अपना लक्ष्य पता है, अगर हमें मंजिल अपनी पता है, और हम घर से निकल जाएं और हम रास्ता भी भटक जाएं, तो भी किसी भी कोने पे जाकर के किसी भी भाई को पूछ लेंगे, किसी ठेले वाले को, किसी ऑटो वाले को, कि भैया मेरे को वहां जाना है, बताना रास्ता, तो वो बता देगा कि भैया इधर से निकल जा। लेकिन अगर हमें लक्ष्य नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो कोई भी हमें बताने वाला पैदा नहीं होगा दोस्त, सही है। तो इसलिए हमेशा अपना सपना, अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बताने वाले हमें बहुत मिल जाएंगे, रास्ते में बहुत मिल जाएंगे, सही है। क्योंकि आज तक अगर हम यहाँ पे आए हैं, मेरे को किसी ने बताया थोड़ी था, मेरे को बताते बताते मैं कभी भी अपने दिमाग में मैंने सोचा, पहले अपना गोल बनाया, लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य तक पहुंचा, सही है। और वहां पे पहुंचने के बाद में फिर मैंने जाकर के बात किया अपने गुरुजी से, अपने अपलाइन से, मिस्टर रामवीर सर से। उनको एक एक चीज के बारे में मैं शेयर करता हूँ, सर आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, वो अपने आप बताते रहते हैं, सही है। तो जिंदगी में कभी भी, आज अगर मेरा डायमंड रैंक है, तो एक दिन में डायमंड मेरा नहीं बना है, सही है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। जो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक देखो, महात्मा था, एक बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो उसके शिष्य थे, दो शिष्य थे उनके, उन दोनों के दोनों शिष्य को वो बोला कि भाई तुम्हें ऐसा है, ये जो है एक लालटेन जो होती है ना, लालटेन, एक लैंप दिया उनको कि तुम्हें जाकर के 5 किलोमीटर का रास्ता, अंधेरी रात थी, और दोनों को अलग अलग रास्तों में भेजा, अलग अलग रास्तों में भेजा, तेरे को वहां पे जाना है और तेरे को वहां पे जाना है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और उस लालटेन से अंधेरी रात में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस लालटेन से केवल 5 कदम की दूरी दिखाई दे रही थी, केवल 5 कदम की दूरी दिखाई दे रही थी।
लेकिन एक जो था शिष्य, वो वहां पे जाकर के देखा, उसने लालटेन से देखा तो खबर केवल 5 किलोमीटर दिखाई दे रही है, 5 किलोमीटर दिखाई दे रही है, वो वापस आ गया। दूसरा जो है वो काम को करके आ गया। तो जाकर के दोनों उसके गुरु के पास में गए कि गुरुजी मैं करके आ गया हूँ काम को। वो बोला गुरुजी मैं तो नहीं गया हूँ। भाई तू क्यों नहीं गया? तो उसने बताया कि गुरुजी मैं देखा था कि लालटेन जो थी ना, लालटेन से केवल 5 किलोमीटर 5 मीटर तक दिखाई दे रहा था। लालटेन का उजाला 5 मीटर तक था, और 5 किलोमीटर इतना उजाला थोड़ी था कि मैं वहां तक कैसे जाता। उधर से तो थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा था लालटेन से, इसलिए मैं नहीं गया। और दूसरे आदमी से पूछा भाई तू क्या किया? कि सर गुरुजी मैं तो चला गया। तू कैसे गया? कि गुरुजी मैंने पहले देखा कि 5 मीटर जाऊं, जाके देखता हूं। तो मैं जैसे लालटेन लेकर के, लैंप लेके 5 मीटर में जैसे गया, तो मेरे को आगे वाला 5 मीटर का रास्ता दिखाई देना शुरू हो गया। आप समझिएगा, वो 5 मीटर गया, फिर आगे उसी लैंप का रोशनी जो है आगे 5 मीटर तक होने लग गई। सही है। उसके बाद में और 5 मीटर गया तो आगे और 5 मीटर दिखाई देना शुरू हो गया। उसके बाद में और 5 मीटर गया तो आगे का फिर एरिया दिखाई देने लग गया। अभी यहाँ पे कोई ऐसा हो कि नहीं भाई पहले तू 5 किलोमीटर तक ऐसी कोई हेडलाइट ला के यहीं से लाइट मारू और 5 किलोमीटर दिखाई दे रहा है तभी मैं कदम रखूंगा, तो जिंदगी में ऐसा कभी होने वाला नहीं है दोस्त। सही है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे यहाँ से तो बहुत बड़ा मुकाम यहाँ से आप पा सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ और कल ही मेरे को यहाँ से जाकर के डायमंड बनना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल दोस्त। सही है। स्टेप बाय स्टेप करोगे। पहला रैंक आपका ब्रॉन्ज है। 3 आदमी 100 एसपी से ज्वाइन करने के बाद में पहला रैंक अचीव करो। 18 रैंक में पहला रैंक होता है, बहुत ही सम्मानित रैंक होता है, ब्रॉन्ज डायरेक्ट सेलर। हमारा रिकॉग्नाइजेशन जब होता है उसमें सम्मान दिया जाता है, जो भी ब्रॉन्ज बनता है, सिल्वर बनता है, गोल्ड बनता है उनको। सही है। तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम कर रहे हैं सर, और ये सारी की सारी चीजें। उसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी भाई हैं नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं मेरे को सुन रहे हैं, जितने भी भाई लगभग 138 हमारे साथ में ज्वाइन है, 138 जो है यूट्यूब पे ज्वाइन है। उसके साथ साथ में जो है जूम मीटिंग पे भी मेरे भाई बहुत सारे हमारे लीडर्स ज्वाइन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज तो आप अपने दिमाग में डाल लेना, अगर आपको प्लान देना नहीं आता है, आप अभी शुरुआत में हैं, अगर आप शुरुआत में हैं, जितने भी भाई पहली बार जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपने ज्वाइनिंग तो ले लिया है, और ज्वाइनिंग लेते समय एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है हम लोगों के अंदर, और उसी में हम गलती कर देते हैं, उसी में हम गलती कर देते हैं। तो ये गलती आप ना करें, इसलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग रखी जाती है। क्योंकि आप अगर आप ज्वाइन हुए हो तो अपने मुंह से कभी भी किसी को प्लान ना बताएं, क्योंकि आप बताओगे तो आप सही जानकारी दे नहीं पाओगे, बंदा नेगेटिव हो जाएगा। सही है। और आप अपने अपलाइन के माध्यम से, जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है उन्हीं के माध्यम से आप प्लान दिखाएं, उन्हीं के माध्यम से आप प्लान दिखाएं सर। जय भी मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप प्लान नहीं दिखाएं अभी। सही है। लगभग लगभग 5 प्लान लगातार, आपके अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। 5 प्लान लगातार आपको अपना अपलाइन के साथ में, किसी को भी प्लान दिखा रहे हो तो आपको बैठना है तसल्ली पूर्वक, अपलाइन क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे प्लान दे रहे हैं, कैसे बिजनेस प्लान दे रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, एक एक चीज को आपने ऐसे सुनना है जैसे हर बार आप पहली बार सुन रहे हो। सही है। पहली बार सुन रहे हो। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लीडर्स की आदत होती है, बहुत सारे मेरे भाई ब्रॉन्ज बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं। आदत ऐसी होती है कि अगर आदमी के सामने बिठा दिया, अपलाइन के पास में प्रोस्पेक्ट को बिठा दिया, और खुद जाकर के वहां पे फोन में लग जाते हैं, या व्हाट्सएप पे लग जाते हैं, या चैटिंग पे लग जाते हैं, बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है दोस्त। कभी भी जिंदगी में आप एक अच्छा लीडर बन नहीं सकते हो। अगर ये आदत आपकी है तो ये छोड़ देना, ये छोड़ देना। क्योंकि जब भी, अगर मान लो कि मैं हूं और मैंने, मान लो मेरे अपलाइन है मिस्टर BS भंडारी जी, और मैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को, एक अमित नाम का कोई लड़का है मेरा दोस्त है, और मैं उसके सामने बिठा दिया मतलब भंडारी सर को कि सर इसको प्लान दे दो, और मैं फोन पे लग गया। सही है। तो कभी भी मैं एक अच्छा लीडर कभी भी बन नहीं सकता हूं, बहुत बैड इंप्रेशन उस बंदे पे जाएगा, वो कभी भी ज्वाइन मेरे साथ में नहीं होगा। मेरे को बिल्कुल इतना इंटरेस्ट से सुनना पड़ेगा जैसे मैं पहली बार ये प्रेजेंटेशन सुन रहा हूं। सही है। तो अपना प्लान नाम का चुंबक, ये प्लान है ना, एक चुंबक होता है, चुंबक मैं आपको बताऊं। सही है। प्लान नाम का चुंबक है। अपनी पूरी जो भी आप लिस्ट बनाते हैं, जो भी आपको बताया होगा कि आपने जो है पहले शुरू में जो भी 50 आदमी, 200 आदमी, 100 आदमी, जितना भी होता है उतना आप लिस्ट बना करके, और लिस्ट पे, लिस्ट जो होता है ना, देखो अपना प्लान नाम का जो चुंबक है अपनी पूरी लिस्ट पे घुमा देना है। सही है। समझ रहे हो मेरी बातें? आप यहाँ पे देखो चुंबक दिया हुआ है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, और ये लिस्ट है हमारी, जो भी नीले पीले जो भी आदमी से बने हुए हैं ना, वो लिस्ट है। और चुंबक को, प्लान नाम के चुंबक को अपनी लिस्ट पे घुमाना है, उस पे लिस्ट पे हमें घुमाना है सर। सही है।
तो अगर धातु होगा उसमें से, जो आदमी आने वाले टाइम के डायमंड्स होंगे वो अपने आप चिपक जाएंगे, खुद आकर के आ जाएंगे चुंबक के पास में, सही है। और जो नई धातु नहीं होगा वो बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बाद में आ जाएगा। लेकिन हमें घुमाते रहना है, पूरी लिस्ट पे घुमाते रहना है, और यहाँ पे घुमा नहीं पाते हैं मेरे भाई। बहुत सारे लोग हैं जो कि इनका पॉइंट वो मुश्किल से 2 आदमी 3 आदमी को प्लान देते हैं, और 3 आदमी को प्लान देने के बाद में 3 आदमी ने मना कर दिया उनसे, फिर चौथे आदमी के पास में हिम्मत नहीं होती है प्लान दिखाने की, प्लान दिखाने की हिम्मत नहीं होती है, और वो जिंदगी में मैं बता रहा हूं कि वो बिजनेस छोड़ करके चले जाते हैं, और फिर 2 साल के बाद में वही बात करते हैं कि मैंने भी किया था AWPL, मैंने भी किया था SLPS, सही है, कुछ नहीं होता है। ऐसी बातें वही लोग फिर आने वाले टाइम में करते हैं। तो आपको क्या है, लिस्ट खत्म नहीं हुई है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यही कर करके आज हम यहाँ पे पहुंचे, और यही कर करके जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट है सारे के सारे लोग इसी तरीके से यहाँ पे पहुंच पाए हैं। तो घुमाते रहना चुम्बक को, धातु होगी वो अपने आप चिपक जाएगी सर, सही है। आपने कभी भी देखा है ना, मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, उनको 10 मछली अगर पकड़नी होगी ना तो 100 मछलियों के आसपास उसमें जाल फेंकेंगे, तब जाकर के 10 मछलियां आती। आपने देखा होगा इस चीज को, सही है। तो यहाँ पे हर एक आदमी हर जगह पे नहीं है। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ करके आप सिविल में भी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी चले जाओ, एक दुकान पे अगर 100 ग्राहक आ रहे हैं तो 100 के 100 सामान लेकर के नहीं जाते हैं, कुछ पूछ करके भी जाते हैं, कुछ महंगा बता के जाते हैं, कुछ जाकर के बाद में लेंगे ये कह के आ जाते हैं, कोई पसंद नहीं आया ये कह के बताते हैं, लेकिन कुछ तो है ना जो लेके जाते हैं। तो उन कुछ के लिए ही उसको पूरा का पूरा दिन वो दुकान खोल करके बैठा रहना पड़ता है। उसको पता है कि अगर मेरे को 100 बंदों को बताऊंगा तो 10 बंदे मेरे मार्केट से सामान लेकर के जाएंगे जाएंगे, सही है। अगला लिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, लिस्ट जो है, लिस्ट हमें 100% इस बिजनेस में आने के बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैकबोन होती है। बैकबोन एक इंसान की शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे लिस्ट होती है। और लिस्ट 3 प्रकार की होती है, एक हॉट लिस्ट होती है, एक वार्म लिस्ट होती है, एक कोल्ड लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट होती है जिसमें आपके जितने भी करीबी हैं, जितने भी आपके ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं वो आपके हॉट लिस्ट में आते हैं, उनका लिस्ट बनाइए। एक वार्म लिस्ट होती है, परिचित, आपका दोस्त हो सकता है, सही है, आपका मिलने वाला हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, इस तरीके के जो लोग आएंगे ना वो आपके होंगे परिचित व्यक्ति, वो रिलेशन ब्लड रिलेशन नहीं है उनके साथ में आपका। और तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट, होती है अपरिचित या अनजान। और कोल्ड लिस्ट देखो, हॉट लिस्ट तो अगर आपके मान लो कि रिलेशन में जितने हैं तो हॉट लिस्ट को तो तुम बढ़ा नहीं सकते भाई, लेकिन अपरिचित अनजान आदमी की लिस्ट को कितना भी बढ़ा सकते हो आप। कहीं पे भी आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, आप एयरपोर्ट पे हो, आप बस में बैठे हो, आप बस स्टैंड पे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी आपको मिल जाता है और उसका भी 2 मिनट में इंट्रोड्यूस करके और उसका इंटरचेंज कर लो नंबर का, फेसबुक से भी व्हाट्सएप से भी मिल जाते हैं आपको अपरिचित, तो सही है। तो अनजान लोगों की कोल्ड लिस्ट को हम कितना भी, स्ट्रेंजर को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है करीबी रिलेशन में ना हॉट लिस्ट को हम बढ़ा नहीं सकते, सही है भाई। किसी भी आदमी का मान लो कि एक मामा जो है एक है, मामा एक है, सही है, तो 2 मामा तो नहीं कर सकता, उसका एक ही मामा रहेगा। लेकिन अपरिचित अनजान स्ट्रेंजर कितना भी बढ़ा ले उसमें कोई कमी नहीं है मेरे भाई, कितना भी बढ़ा सकता है, सही है। और लिस्ट बनाने का सबसे साधारण और सबसे महत्वपूर्ण आइडिया मैं आपको बता रहा हूं आज, लिस्ट कितना आसानी से आप बना सकते हो, आप देखिएगा। टाइटल या सरनेम के अनुसार, सही है, टाइटल या सरनेम के अनुसार। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं ना कि तुम 20 आदमी के नाम लिखो, शायद तुम नहीं लिख सकते, लेकिन मैं अगर बोलूं कि जितेंद्र जी आप कितने ऐसे, जिसका टाइटल मिश्रा हो, मिश्रा, कितने मिश्राओं को जानते हो, तो 4-6 ऐसे लोगों का नाम याद आ जाएगा, मिश्रा यार, वो भी मिश्रा है, वो भी मिश्रा है, वो भी मिश्रा है, सही है। और मैं वही बोलूं, लिस्ट बनाने का फॉर्मूला है ये, सरनेम या टाइटल के अनुसार, सही है। ऐसे कितने आदमी को जानते हो जो सरनेम चौधरी लगाते हैं, चौधरी, तो टक टक हमारे दिमाग में ये चीज, मतलब ये कि मेमोरी का है, ये मेमोरी को याद दिलाने के लिए है, सरनेम लगा करके। आपका दोस्त है जो पाठक हो, पाठक कोई दोस्त है आपका पाठक, फटाफट आ जाएगा मेरा, हाँ भाई जयप्रकाश पाठक मेरा एक दोस्त है, सही है। आता है कि नहीं आता, यस या नो? यस सर। सही है। तो आप टाइटल या सरनेम के अनुसार अपनी लिस्ट को बना सकते हो। वैसे याद नहीं आते हैं लोग, लेकिन टाइटल या सरनेम से आ जाते हैं सर। अलग अलग जगह के अनुसार, अलग अलग जगह के अनुसार आप लिस्ट बनाएं। आपको अगर पूछा जाए तो ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके रिलेशन में बॉम्बे में कोई रहता है, बॉम्बे में टक से याद आ जाएगा, अरे वो बॉम्बे में रहता है, लिख ले नाम भाई उसका, मिस्टर बनाना है उसको, AWPL का डायमंड बनाना है उसको, लिखो नाम, सही है। आपको बोल दिया कि ठीक है भाई तुम ऐसा है, तेरा कोई जानने वाला दिल्ली में रहता है, दिल्ली में, टक से 4 नाम आपके सामने आ जाएंगे, ये दिल्ली में रहते हैं सर, वैसे नहीं आएंगे सर, सही है। अलग अलग जगह के अनुसार,
और मोबाइल में जो भी आपका अल्फाबेट के हिसाब से जो भी नाम लिखे हुए हैं उनके हिसाब से भी आप पूरा का पूरा जो है A to Z तक नाम को वहां से टटोल करके आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल 100% है सर, लिस्ट जितनी बड़ी है सफलता उतनी ही बड़ी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज और, कि इस बिजनेस में सर जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो चीज आप कर लेना सर, बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान कोई बिजनेस हो नहीं सकता है। और अगर आप नहीं करोगे तो इससे टफ भी कोई बिजनेस हो नहीं सकता है सर, सही है। तो आपको जो चीज बताई जाती है वही करना है। आपकी सफलता, अगर आप यहाँ पे आते हो, आप यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आप डायमंड बनते हो, आप ब्लू डायमंड बनते हो, आप एमिस्टर बनते हो, तो 100% अगर किसी आदमी का आपको वहां तक पहुंचाने में अगर हाथ है, किसी आदमी का 100% अगर सहयोग है, तो केवल और केवल आपका है, आपका, सही है। और अगर आप यहाँ पे आने के बाद में आप 1 महीने में बिजनेस छोड़ करके चले जाते हो, 2 महीने में छोड़ करके चले जाते हो, 6 महीने में छोड़ के चले जाते हो, आप यहाँ पे असफल लोगों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा देते हो, तो आपको असफल कराने में दुनिया में किसका हाथ है? केवल एक इंसान है, वो इंडिविजुअल आप हो, सही है। आप सफल हो गए तो भी उसका रीजन आप हो, आप असफल हो गए तो उसका भी रीजन आप ही हो। आप दूसरे को नहीं ठहरा सकते कि मेरा अपलाइन सही नहीं था, मेरा डाउनलाइन सही नहीं था, उसको तो टीम बढ़िया मिल गई, उसका तो एक लेग चल गया, मेरा नहीं चला। ये रोना रोने से कुछ नहीं होता सर जिंदगी में। अगर हम एक चला सकते हैं ना तो 2 भी चला सकते हैं सर, सही है, 2 भी चला सकते हैं, सही है। तो ताकत अपने अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज हमें लिस्ट बनाएंगे। उसके साथ साथ में अगला जो है पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त बातें हैं कि यहाँ पे बिजनेस जब शुरुआत करते हो आपको आज एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इस चीज का एहसास होगा कि एक आईडी करने से क्या होगा, सही है। देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे आप लिखा हुआ है और आपने क्या किया, अपना ज्वाइनिंग लिया। यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आपने ज्वाइनिंग लेने के बाद में काम शुरुआत किया और आपने एक तरफ 100 आदमी की टीम बना दी और एक तरफ 100 आदमी की टीम बना दी। आपने अपनी टीम और अपलाइन की मदद से 100 पेयर मैच कर दिए। तो 100 पेयर मैच करके आप यहाँ पे कमाएंगे 1 लाख रुपए, सही है। आपकी इनकम क्या होगी, 100 आदमी 100 एसपी से लेफ्ट में हो गए, 100 आदमी 100 एसपी से राइट में हो गए। एसए और एसजीओ के मतलब आपके 100 आदमी 100 एसपी से हो गया, तो आपकी जो इनकम आएगी 1 लाख रुपए आप यहां से कमा सकते हो। और आपके डायरेक्ट में जो बंदे जुड़े हुए हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये दोनों मिलकर के 50-50 हजार रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट वाले के भी 50 लेफ्ट में आ गए, 50 राइट में आ गए, और राइट वाले के भी 50 लेफ्ट में 50 राइट में आ गए। तो ये दोनों 50-50 हजार रुपए कमाएंगे और आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन अगर यही हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं ना, अगर यही बिजनेस को हम शुरू करने के लिए 3 आईडी यहाँ पे लगा देते हैं, सही है। शुरुआत में हमें बहुत बजट लगेगा यार, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर दोस्त ये चीज अगर आपने कर लिया ना, तो आने वाले टाइम में ये वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आप कभी सोच नहीं सकते हो। जैसे आपने आपकी खुद की आईडी लगा दिया, और आईडी लगाने के बाद में सीधा एक लेफ्ट में एक राइट में अपने किसी परिवार की, चाहे मम्मी की, चाहे वाइफ की, चाहे बेटा की, चाहे भाई की, किसी की भी एक एक आईडी डाल दो सर, डाल दो। मैं बता रहा हूं आपको, और इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताऊं आने वाले टाइम में। देखो काम तो हम उतना ही कर रहे हैं, काम हम उतना ही करेंगे, लेकिन इनकम हमारी डबल होगी। यहाँ पे आप वाली आईडी पे आएंगे 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। और आपके जो राइट में मतलब मदर की आईडी है या फिर वाइफ की आईडी है, तो इनकी आईडी पे भी 50-50 हजार रुपए अगर वाइफ के नाम से भी आ रहे हैं तो वो भी तो आपके लिए आ रहे हैं, माँ के नाम से आ रहे हैं वो भी आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप उतना ही काम करके, यानी ज्वाइनिंग हमने 100 की लगाई और ज्वाइनिंग उधर भी 100 की लगाई, लेकिन एक आईडी पे काम करके 1 लाख रुपए आया। लेकिन यहाँ पे 3 आईडी लगा करके अगर हमने 100 आदमी को ज्वाइन कर दिया, तो उसी 1 लाख की जगह पे 2 लाख रुपए की इनकम हमारे घर में आती है। ये फायदा होता है, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, सही है। इसके साथ में कुछ एक चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमें ध्यान रखना है। जितने हमारे न्यू फाइटर्स हैं ध्यान दीजिएगा, हमेशा उत्साहित और खुश रहें, मजे में लेकर के काम करें, सही, एक्साइटेड रहें, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे हजारों एग्जांपल आपके सामने हैं, जो कि यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट, नो टैलेंट, नो एजुकेशन, सही है। तो किसी को भी आप कुछ देने जा रहे हैं ना कि कुछ लेने के लिए, तो मांगने की भावना न दिखाएं, मैं आपको बता रहा हूं, सही है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, यार प्लीज यार आ जाना यार मीटिंग में, यार देख आ जाना, सही है। मैंने बोला है यार, मैंने अपलाइन से बोला प्लीज यार रिक्वेस्ट है मेरी, आज की मीटिंग तू सुन ले, सही है। आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते सर। आप
एटीट्यूड आपका मांगने वाला हो गया। हम आज देखो, आज से अगर 3.5 साल पहले मेरे को इस बिजनेस के बारे में महागुरु जी रामवीर सर के माध्यम से पता चला, सही है, तो आप बताइए कि उन्होंने मेरे को दिया या मेरे से लिया? अरे मेरे को इतना दिया कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया यार, सीधा का सीधा बाइक से ओडी तक में पहुंचा दिया, सही है। मेरा 6 फिगर में इनकम महीने का जो कभी सोच नहीं सकता था, लाखों में, वहां तक पहुंचा दिया। तो मेरे को दिया ना कुछ गिवर एटीट्यूड नहीं अपनाना यहाँ पे, सही है। हम दे रहे हैं कुछ, न ले नहीं रहे उसे, सही है। तो इस काम को सीखने में ध्यान दें, क्योंकि इस बिजनेस का अपना नियम और सिद्धांत है। ये बिजनेस आपके तरीके से नहीं होगा, ये बिजनेस इस तरीके से होगा जिस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे पढ़ाते होंगे, बहुत अच्छा है, रेस्पेक्ट करता हूं मैं हर एक प्रोफेशन की, हर एक सर्विस होल्डर की, मैं सभी की रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन हर एक आदमी अपने फील्ड का मास्टर होता है, सही है। एक टीचर है वो टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा पढ़ाता होगा, एक वकील है वो अपने फील्ड में बहुत नंबर 1 होगा, एक डॉक्टर है वो अपने फील्ड का नंबर 1 होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो नंबर 1 वाला गेम यहाँ पे चलाना चाहे तो नहीं चलता है, क्योंकि ये एक अलग सिद्धांत पे काम करता है। तो आप यहाँ पे इसके तरीके से काम करोगे तो यहाँ पे इतना बड़ा मुकाम पा जाओगे आप, कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते हैं। तो अपने वर्तमान पैसे के नियम और अनुभव से इस काम को ना करें, इस काम को उसी तरीके से करें जिस तरीके से इस काम को करने के जो नियम आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ में निमंत्रण के समय इस बात का एहसास दिलाएं कि उन्हें यहाँ जो जानकारी मिलेगी वो इस कोरोना काल में, सही है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी जानकारी आज संडे को यहाँ से मिलने वाली है जिसके माध्यम से कोरोना जैसी स्थिति में लोग हजारों रुपए महीने यहाँ से कमा सकते हैं, सही है। लाखों में करोड़ों में आप मत बताओ, क्योंकि पहली बार आदमी को क्लिक नहीं करता है। और उसके साथ साथ में निमंत्रण के समय कंपनी का नाम, लागत आदि ना बताएं, प्लान ही मतलब सही समय है इन सब जानकारी को देने के लिए। बहुत सारे लोगों की कंपनी है यार, 14,000 रुपए लगाने यार, 2 आदमी को जोड़ना है यार, लाखों रुपए कमाने हैं यार। अरे ऐसे थोड़ी प्लान होता है मेरे भाई। अगर आप ये चीज वहां पे बता दोगे तो प्लान में क्या बताओगे? प्लान सही तरीके से, आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है मेरे दोस्त। कभी भी आप ये सारी की सारी चीजें जिक्र ना करें। वो सारी की सारी चीजों के लिए आप वहां पे इनवाइट करके मीटिंग में लेकर के आए, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देगा, उसके बाद में वो डिसाइड करेगा करना है कि नहीं करना है, सही है। और इस बिजनेस को ट्राई करने के उद्देश्य से ना करें, सही है। बहुत सारे मेरे भाई होते हैं, बोले ठीक है यार ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या जा रहा है यार, देख लेते हैं। तो अगर ये सोच हमारी पहले दिन बन गई ना तो 100% हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे, इस इरादे को पक्का करें, सही है। इस इरादे को आप पक्का करें कि हाँ मेरे को 100% यहाँ से रामेश्वर सर की तरह या फिर मिश्रा सर की तरह, जितेंद्र सर की तरह, नायक सर की तरह, साधना जी की तरह यहाँ से सफल होना है मेरे को। अगर ये चीज आपके अंदर होगी तभी आप यहाँ पे सफल हो पाओगे, सही है, क्लियर है। और उसके साथ साथ में एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ड्रीम सोचना है, और ड्रीम आपने जो भी बना लिया उन ड्रीम को बना करके रखो। लेकिन प्रेजेंट में आपको क्या ड्रीम बनाना है? प्रेजेंट में आज आप ज्वाइन हुए हो तो आज आपका ड्रीम होना चाहिए कि मेरे को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ब्रॉन्ज रैंक हासिल करना है, ये आपका ड्रीम होना चाहिए। और ब्रॉन्ज रैंक को आप अपने पेज पे लिख दो, कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो कि 1 वीक में मेरे को आज ज्वाइन हुआ है, 1 तारीख को मैं ज्वाइन हुआ हूँ, 7 तारीख को मेरे को यहाँ से ब्रॉन्ज बनना है किसी भी कीमत पे। अभी आपको पता है आपने अपना ड्रीम लिख दिया, क्योंकि ड्रीम अपने सपने के साथ में आपने डेट लगा दिया कि 7 तारीख तक, यानी डेट लग गई आपके ड्रीम। अभी वो लक्ष्य बन गया, वो ड्रीम नहीं रहा, वो लक्ष्य बन गया। और लक्ष्य 100% पूरा होगा। आपने अपने लक्ष्य बना लिया कि मेरे को 7 तारीख तक होना है, फिर उसकी जो स्ट्रेटेजी अपनाना है वो किस तरीके से होना है आपका प्लान बताएगा। भाई तेरे को 300 एसपी का बिजनेस चाहिए तो 10 आदमी को सही तरीके से तू प्रेजेंटेशन अपलाइन के माध्यम से अगर दिखा देगा तो 100% तू 1 हफ्ते में ब्रॉन्ज बन जाएगा। अभी 10 आदमी को तुम्हें 7 दिन में दिखाना है तो आप देख लीजिए 1 दिन में लगभग 2 आदमी को आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, सही, 100% ब्रॉन्ज बन जाएगा। अभी जो आदमी जाकर के 1-1 साल तक ब्रॉन्ज नहीं बन रहा, 2-2 साल तक ब्रॉन्ज नहीं बन रहा, तो 100% गारंटी है वो 10 बंदों तक पहुंचा नहीं है, वो 1 बंदे को छोड़ करके उस 1 पे ही अटका हुआ है। बहुत तो मेरे भाई ऐसे होते हैं कि जनवरी में जिसको प्लान दिखाया था ना उसी के भरोसे फरवरी में भी उसी को कॉल करेंगे, भाई बता क्या सोच रहे थे। मार्च में भी उसी को कॉल करेंगे, भैया बता क्या डिसाइड किया यार तूने। अरे भाई 135 करोड़ की जनसंख्या है, तू छोड़ उसको, देख दूसरा, सही है, लिस्ट में रख उसको, लेकिन उसी के पीछे मत पड़ा रहे। तो ड्रीम बनाइए, लिस्ट बनाए, उसके बाद में लिस्ट बनाना है, लिस्ट के बाद में इनवाइट करना है हमें। इनविटेशन का पार्ट हमें बहुत बेहतर तरीके से अब समझा दिया गया था, आगे फिर अलग से समझा देंगे। तो इनवाइट लोगों को तरीके से करना
इनविटेशन करने के बाद में फिर सौदा प्लान होता है, प्लान उसको अपने अपलाइन के माध्यम से दिखवाना। आप जितने भी भाई नए भाई हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्लान खुद न दिखाएं, क्योंकि आपको जानकारी अभी नहीं है। आप अपने अपलाइन से प्लान दिखाइए, उसका फॉलोअप करिए, उसके बाद में ज्वाइनिंग करिए बंदे की, और ज्वाइनिंग होने के बाद में उस बंदे की FIM, जो आज यहाँ पे FIM हो रही है, FIM ट्रेनिंग में लेकर के आइए, और FIM ट्रेनिंग में लाने के बाद में फिर उनके ड्रीम डिसाइड कराइए, फिर उनकी लिस्ट बनवाइए, फिर उनसे इनविटेशन कराइए, फिर उनका प्लान कराइए, फिर ज्वाइन कराइए, और ज्वाइन करने के बाद में फिर उनकी FIM कीजिए। ये सर्किल अगर आपने चल दिया, इसे ही बोलते हैं डुप्लीकेट। सही है? तो डुप्लीकेट अगर ये करते रहे करते रहे करते रहे, और डुप्लीकेट में आपको बताऊं, देखो डुप्लीकेट में भी आप जो कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, दोनों चीजों में अंतर होता है। एक आदमी बोलता बात बहुत अच्छी अच्छी करता है वो, सही है, बात ऐसे ऐसे टाइगर हैं, बातों में तो ऐसे ऐसे हिला देंगे कि सर देखो एक ही हफ्ते में ये तो हाहाकार मचा देगा, कितना जबरदस्त बिजनेस लेकर के आएगा, सही है, लेकिन काम अगर उनका देगा ना काम, तो कुछ भी नहीं आता है। तो आपको क्या है, देखो डुप्लीकेट, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, हम जो कर रहे हैं वो मैटर करता है। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं कि अगर आप हैं, आप इस बिजनेस में जो आप करोगे वही डुप्लीकेट आपकी टीम में होगा, चाहे वो बताओ चाहे मत बताओ, लेकिन जो तुम बता रहे हो, सही है, वो कभी भी आपकी टीम नहीं करेगी। आपकी टीम वो करती है जो आप करते हो, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें वो सारी की सारी चीजें करनी है जो हमें सफलता की तरफ लेकर के जा रही हैं, हमें वो चीजें नहीं करनी है जो हमें असफलता की तरफ लेकर के जाएंगी। लोगों से जब भी बात करें, एक प्रोफेशनल की तरह बात करें, हल्की बात ना करें, सही है। बात उन लोगों से ज्यादा करनी होती है जो हमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहते। आप ये ध्यान रखना है कि इस बिजनेस में हमें उन लोगों से ज्यादा बात करनी है जो हमसे इस बिजनेस के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, उनसे ही हमें बात करनी है। ये बिजनेस का नियम है, सही है। क्योंकि जिंदगी में सफलता अगर चाहिए, देखो हम जिंदगी में आज तक जो जो करते आए हैं, अगर हम वही करते रहेंगे तो हमें जिंदगी में वही मिलेगा जो हमें अभी तक मिलता आया है। लेकिन आज हमने एक सपना देखा है कि इस बिजनेस में डायमंड बनना है, हमें अपनी लग्जरी लाइफ चेंज करनी है, हमें बढ़िया गाड़ी लेनी है, बढ़िया बंगला लेना है, एक अलग ट्रैक अब सपना देखा है, अलग एक आपके ख्वाबों में सपना आया है कि मेरे को जिंदगी में ऐसा इंसान बनना है, मेरे को रामेश्वर की तरह बनना है, मेरे को भंडारी सर की तरह बनना है, मेरे को रामबीर सर की तरह बनना है। अगर मेरे को ऐसा बनना है तो ये आपको पता है कि जो आपका रास्ता है ना, वो रास्ता उस मंजिल की तरफ नहीं जाता मेरे भाई, वो रास्ता तो अलग ही जा रहा है कहीं। तो उस ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा आपको, और वो ट्रैक को चेंज करके उस ट्रैक पर जाना पड़ेगा जिस पे ये लोग गए। उस ट्रैक पे अगर जाएंगे तो 100% आप कामयाब होंगे, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, जिंदगी में जो चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, जिंदगी में जो चीजें आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी, लाइफ में वही चीजें हमें बर्बाद करती हैं, सही है, वही चीजें हमें बर्बाद करती हैं। 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक फेसबुक व्हाट्सएप, जहां से 1 रुपए का आज तक हमें बेनिफिट नहीं हुआ है, फिर भी हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं। आज तक किसी को अवार्ड नहीं दिया गया कि 12 साल से लगातार आदमी टीवी देख रहा था और वो आदमी को अवार्ड मिल गया है, सही है, ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ है दोस्त, सही है, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। तो जिंदगी में वो चीजें करना है जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, हमें मीटिंग में आना अच्छा नहीं लगता है, हमें लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, हमें प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सफलता अगर चाहिए तो ये सारी की सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे देखो कुछ एक चीजें हैं, दुकान बदले अपनी जिंदगी बदले, सही है। जो सामान AWPL में मिलता है हमें AWPL से ही लेना है, क्योंकि लॉयल्टी है तो रॉयल्टी है, लॉयल्टी है तो रॉयल्टी है। याद रखें, आज मिलावट वाले सस्ते सामान आपके थोड़े पैसे जरूर बचा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर डॉक्टरों के बहुत चक्कर लगाते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य और बैंक बैलेंस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सस्ते सामान पसंद करेंगे या परिणाम देने वाले सामान, सही है। अगर 10 बार सस्ते सामान लेकर भी परिणाम ना आए तो क्या फायदा है, और महंगा भी पड़ गया, सही है। तो आज इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि AWPL के बिल्कुल ब्रांडेड चीजें हैं, कोई डाउट नहीं है। आज की डेट में तो हर एक सामान, जो भी हमारे घर में यूज होने वाले सामान आ गए, अभी एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, अभी किचन के भी प्रोडक्ट आ रहे हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि याद रखें कि आपका 100% अगर कमिटमेंट है, जो भी चीजें बताई गई हैं उसके हिसाब से अगर 100% आप कमिटमेंट करते हो तो 200% कमिटमेंट मैं करता हूं, 200% कमिटमेंट हमारी पूरी की पूरी टीम लीडर्स करते हैं। ये याद रखना, अगर आप 100% कमिटमेंट करते हो तो हमारा 200% कमिटमेंट रहता है, लेकिन अगर वहीं पे आप 95% कमिटमेंट करते हो तो हमारा कमिटमेंट वहां पे 0 हो जाता है।